आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर 12th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होगा, जेई मेंस टू जेई एडवांस का पूरा लेक्चर होगा। ठीक है, अब देखो यार, पहली बात तो अपन ऐसे ही देख लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है। ठीक है, जो करंट का मेन कारण था बनने का वो यही था कि अपन बचपन से बेसिक्स पढ़ते हुए आए, इतना तो हमको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये बात अपन को पता है। ठीक है, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, सबसे बड़ी बात तो यहाँ से स्टार्ट होगी ना। देखो यार, अपन क्या ले लेते हैं, एटम ले लेते हैं। अपन को एटम का स्ट्रक्चर पता है, बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन और बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है, जब जैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं तो ऑर्बिट भी क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो यार, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, जो ये किसके हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो यार, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। प्रोटॉन पे पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है कौन सा लग रहा होता है, कूलाम फोर्स। कौन सा लग रहा होता है, कूलाम फोर्स लग रहा होता है इनके बीच में। ठीक है, कूलाम फोर्स का फॉर्मूला क्या कहता है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है तो फोर्स कम हो गया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बाहर आ जाएगा। इसे क्या बोलेंगे अपन, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, अब ये तो एक एटम की कहानी थी। अपन ने क्या ले ली, एक मेटेलिक रॉड ले ली, उसमें क्या होंगे, मिलियंस ऑफ एटम होंगे। ठीक है, और उनके आसपास कौन घूम रहे होंगे, उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की कहानी थी। अब देखते हैं यहाँ पे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। ठीक है, अब देखो यार, ये ज़्यादातर किसकी कहानी है, कंडक्टर्स की। ठीक है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जा रही है। ठीक है, ऑर्बिट में गैप ज़्यादा हो जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है। बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं जितने भी क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स होते हैं या बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी बैड कंडक्टर्स होते हैं उनके साथ क्या कहानी हो रही है, अब देखो यार, उनके साथ ये है कि ऑर्बिट के बीच का गैप ज़्यादा नहीं है। अब ऑर्बिट के बीच का गैप ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, गैप ज़्यादा है नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे कूलाम फोर्स क्या होने वाला है, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या है, कम है। अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो पाया, फ्री नहीं हो पाया। ठीक है, तो अपन को क्या हो गई, फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कम, लेस। ठीक है, इस कारण क्या होता है, जितने भी वुड हुई, ठीक है, प्लास्टिक हुई, रबर हुई, इस सब में करंट क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। समझ में आ रहा है, करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है, क्लियर रहेगा ये बात, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो, अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है किसी भी कंडक्टर में। देखो यार, अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर के आसपास कौन होंगे, कई सारे एटम, इम्प्योरिटीज, आयंस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे कौन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयंस ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, आयंस, ठीक है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और इम्प्योरिटीज एक कंडक्टर के अंदर। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन और रैंडम मोशन। ठीक है, क्या कर रहे होंगे, जिगजैग मोशन और रैंडम मोशन। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इधर भाग रहा होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक इधर भाग रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा। ठीक है, तो जब ये रैंडम मोशन करते हैं, क्या करते हैं, अब ये रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, तो उनका नेट चार्ज कितना हो जाता है, उनका नेट चार्ज हो जाता है कितना, 0। ठीक है, बट
अब देखो जरा, इसके अंदर कौन है, कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ठीक है, अपन ने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने से क्या हुआ, इसके आसपास क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। क्या बनने लगी इसके आसपास पूरे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई तो अपन को पता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होता है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाता है, क्यू ई। ठीक है, तो मैं फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने लगाई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो क्या बनाने लगेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब कई सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब इनका चार्ज क्या हो जाएगा, सबका ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू ये ऐड होंगे सब। ठीक है, तो क्या होने वाला है, अपन को क्या मिलने वाला है, करंट मिलने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, बना। ठीक है, सबसे पहली बार अपन को ये पता चला था, ब्राउनियन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रैंडम मोशन होता है। इधर से उधर जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना नेट चार्ज क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे 0 कर दे रहे हैं। तभी तो अगर एक खाली रॉड रखी हुई है लोहे की, ठीक है, अब इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, मूव तो कर रहे हैं, तो इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा है, मेन रीज़न यही है, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एक पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, दूसरे पे क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। टोटल नेट चार्ज कितना हो गया इनका, 0। इसलिए खाली रॉड या लोहे के टुकड़े में या कॉपर के टुकड़े में इनमें करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका नेट चार्ज क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर उनका नेट चार्ज 0 नहीं हो रहा होता तो उसमें भी क्या होने लगता, अपने आप ही करंट फ्लो होने लगता बिना कुछ लगाए।